हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम करने वाले हैं हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देख चुका है, किसके बारे में देखा स्टूडेंट्स? तो फ्रैक्शंस के बारे में देखा है। अब हम देखेंगे पार्ट 2 में हमारा डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल्स क्या होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स डेसिमल के बारे में मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है। अब क्या लिखा है तो पहले से हम समझते हैं। ओके, अ डेसिमल इज अ नंबर। अभी डेसिमल क्या है? तो डेसिमल एक नंबर है that has a dot। अब इसमें क्या होता है? तो डॉट होता है, यानी कि फुल स्टॉप होता है नंबर के बीच में। टू सेपरेट द होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। तो वो जो डॉट है वो क्या करता है? तो वो जो होल पार्ट को सेपरेट करता है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको भी सेपरेट करता है। मतलब कि होल पार्ट सपोज आपका आ गया, जितना भी पूरा जो नंबर रहता है वो उसे अलग करेगा और जो फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसे अलग करेगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखो सपोज 3.5 है। ओके, तो 3.5 में अभी ये जो आपका नंबर है इसको क्या किया पूरा अलग, तो ये आपका होल यानी कि पूरा नंबर है, और ये जो है ये आपका कौन सा नंबर है? तो ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है। अभी सिंपल मैं आपको बताती हूँ, सपोज 3 प्लस हाफ आपको ये करना है। ओके, अभी ऐसा आपको नंबर है, दोनों को प्लस करना है। तो डेसिमल में आप इसको कैसे प्लस करोगे? तो पहले तो आप 1 को डिवाइड करोगे 2 से। 1 है 2, पर 2 तो 1 तो क्या 2 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट यानी कि डेसिमल लेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 10 आ गया, पॉइंट लगा तो नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाजू में 1 के 0 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स? तो 5 and 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? अब पॉइंट क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 0, यानी आंसर क्या है? 0.5। जिसका मतलब 3 प्लस, अब मैं ये हाफ के बदले 0.5 लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स। देखिए मेरा क्या है, अगर मैंने हाफ को 1 को 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना है? 0.5। मैं 0.5 लिख सकती हूँ। अब आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं कि हम डेसिमल्स नंबर को, पॉइंट वाले नंबर को हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो देखो पॉइंट पॉइंट पॉइंट। ओके, 3 में कोई पॉइंट नहीं है, तो क्या करने का? 3 को पॉइंट के पहले लिखने का 3। अब इधर पे पॉइंट के पहले क्या है? 0, पॉइंट के बाद क्या है? 5। इधर ऊपर में कुछ है नहीं, तो हम क्या लिखोगे? 0 से क्या कर दो? प्लस। 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, पॉइंट का पॉइंट ही रहेगा। 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 3। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 3.5। तो देखो स्टूडेंट्स आ गया। तो वही जो डेसिमल है वो क्या करता है? पूरे नंबर को अलग करता है और फ्रैक्शनल नंबर को अलग करता है। किसमें? तो पॉइंट में। तो देखो ये 3 आपका अलग हो गया, 5 अलग अलग है ना, तो 3 मतलब क्या है आपका? तो 3 आपका होल यानी कि पूरा नंबर है और 5 आपका फ्रैक्शनल नंबर है। तो इसी में डेसिमल क्या होता है? तो यूज होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको डेसिमल का मतलब समझ में आया। तो डेसिमल वो नंबर, इसमें पॉइंट यानी कि डॉट यूज होता है। किस लिए यूज होता है? ताकि वो जो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग सेपरेट रख सके, इसलिए डेसिमल यूज होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो मैंने लिखा है 3.5, 0.75, 12.8 एक्सेट्रा। सभी कोई भी नंबर है, जो भी नंबर पॉइंट में अगर आप पॉइंट आ रहा है, बीच में से पॉइंट आ रहा है, तो वो क्या रहेगा? आपका डेसिमल्स नंबर रहेगा। ओके, तो ये तो हमने डेसिमल्स के मीनिंग देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? अब डेसिमल में आपको सिर्फ 3 टॉपिक कवर करने हैं और इसमें टॉपिक्स नहीं है। ओके, तो 3 टॉपिक कवर करोगे तो आपको जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे मतलब डेसिमल का खत्म हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। ओके, अभी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, अभी हमें ये तो पता चल गया, देखो हमें ये तो पता चल गया कि डेसिमल्स होते क्या है। अब डेसिमल्स हम कंपेयर कैसे करेंगे? कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? तो यहाँ पे स्टूडेंट सपोज मैंने एक नंबर लिया 0.2, ठीक है, फिर मैंने एक नंबर लिया 1.5। तो कभी भी आप कंपेयर करते हो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, सबसे पहले क्या करने का? पॉइंट के पहला यानी कि जो ये नंबर होता है पहला नंबर, पॉइंट के पहले जो नंबर होता है वो नंबर देखने का। अब यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है? 0 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है? 1 है। अब 0 बड़ा है 1 बड़ा स्टूडेंट्स, 1 बड़ा है, इसका मतलब 1.5 क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। किससे बड़ा रहेगा? 0.2 से बड़ा रहेगा। ओके, सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ 7.68 और 8.32। सिंपल, पहले क्या करने का? कहाँ का नंबर लेने का? तो पॉइंट के पहले का नंबर। पॉइंट के पहले क्या है? 7 है, तो पॉइंट के पहले क्या है? 8 है। अब 7 बड़ा है 8 बड़ा स्टूडेंट्स, तो 8 बड़ा है, तो मेरा क्या 8 जो है यानी 8.32 क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? तो 7.68 से। अब एक और नंबर सपोज मैं लेती हूँ, सपोज मैंने लिया 5.65, फिर 5.68। ओके, अब मैंने ये नंबर लिया। अब स्टूडेंट्स पॉइंट के पहले क्या है? 5 है, पॉइंट के पहले क्या है? 5 5 दोनों में क्या है? सेम है। तो अब जब सेम है तो जब ये दोनों तो सेम है तो हम क्या बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? नहीं।
तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि अब पॉइंट के बाद वाले नंबर पे जाएंगे, यानी कि ये 6 और इस पे ओके। पॉइंट के बाद क्या 6 है, इसमें पॉइंट के बाद क्या है 6 है। अभी 6 भी क्या है सेम है, इसमें भी हम नहीं बता पाएंगे। फिर वापस नेक्स्ट नंबर पे आने का है। अब इसमें क्या नेक्स्ट नंबर 5 है, इसमें क्या नेक्स्ट नंबर 8 है। अब 5 बड़ा है 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, इसका मतलब 5.68 क्या है बड़ा है, किससे, तो 5.65 से। तो ऑप्शंस आपको समझ में आया कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी आप इसको रीड कर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोले, मल्टीप्लिकेशन किसका, डेसिमल का। तो अब डेसिमल नंबर को हमें क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा ओके। तो देखो स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल बहुत ही इजी रहता है। आपको जो नंबर देता है ना तुरंत उसको मल्टीप्लाई कर देने का। अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, सपोज 0.2 है, इसको मैं एक होल नंबर सपोज मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब सिंपल हम होल नंबर लेते हैं ओके। सिंपल अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो देखो स्टूडेंट्स अभी 8 टू सा कितना होगा 16। सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देने का, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो 8 टू सा कितना है स्टूडेंट्स 16 आएगा, तो 16 लिख देने का, इतना हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स अब इसमें पॉइंट कौन से नंबर में है, तो इसमें पॉइंट है 0.2। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो ये एक नंबर के ही पहले पॉइंट है ना, एक ही नंबर के पहले पॉइंट आ गया। तो जब एक बस सिंपल मल्टीप्लाई करने का और जितने नंबर के पहले पॉइंट रहेगा उतने नंबर के पहले पॉइंट डाल देने का, किसमें, तो आंसर में। तो हमारा भी इसमें एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.6। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। पहले हमने क्या किया, डेसिमल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या आएगा 1.6। अभी मैं डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ ओके। सपोज मैंने लिया 3.2 मल्टीप्लाई 1.6, ठीक है। अभी मैंने ये नंबर ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कुछ नहीं करने का, पॉइंट पॉइंट भी छोड़ दो, पॉइंट को देखने का ही नहीं। सिंपल अभी पॉइंट हटाओगे तो 32 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा ना, तो सिंपली 32 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 टू 12, 2 1 कैरी 6 3 18 प्लस 1 19 इंटू 1 2 2 1 3 3 प्लस कर दो, कितना आएगा 2 9 प्लस 2 1 1 कैरी 3 4 5, यानी आंसर क्या स्टूडेंट्स 512 आया। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख देने का 512। अब देखो स्टूडेंट्स अभी दोनों नंबर में क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले पॉइंट है। तो यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, तो टोटल कितने नंबर के पहले पॉइंट हो गया, 2 नंबर के पहले पॉइंट हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 2 नंबर के पहले क्या कर लगा दो, पॉइंट लगा दो, क्या आ गया आपका आंसर। तो ऑप्शंस आपको समझ में आया। मल्टीप्लिकेशन में हम इसमें क्या करते हैं, तो कितना भी नंबर क्यों ना हो, मतलब कितने कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई क्यों ना करो, सिंपल से आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। बस आपको क्या करना है, देखना है कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दोनों में देखना है कितने नंबर के पहले पॉइंट है। इधर अगर 2 है, यहाँ पे अगर 3 है, तो टोटल कितना नंबर हो गया 5। तो 5 नंबर के पहले क्या कर देने का, पॉइंट लगा देने का। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। तो अभी इसी में हम आते हैं, अभी ये तो हमने होल नंबर में देखा, डेसिमल नंबर में देखा कि आप डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हो, आप डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हो। अब हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर को जीरोस के नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हो ओके। तो देखो स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट्स देखो, अभी सपोज 3.2 नंबर है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, किससे 10 से मल्टीप्लाई करना है ओके। तो इसमें भी बहुत इजी ट्रिक है, पहले मैं आपको ऐसे सिंपल पहले मल्टीप्लाई करके बताती हूँ, फिर आपको मैं इजी ट्रिक बताती हूँ ओके। सिंपल 32 10 कितना हो जाएगा, 32 10 320 हो जाएगा। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। यहाँ पे एक ही नंबर के पहले पॉइंट है ना, तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगाओगे। अब पॉइंट के बाद जीरो आता है, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो हम जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 32। तो हमने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। अब देखो सिंपल इसका ट्रिक क्या स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे कितना जीरो है, एक जीरो है, इधर जीरो भी एक है, इधर पॉइंट भी एक नंबर के पहले है। तो ये जब जीरो एक है तो पॉइंट क्या हो जाएगा, एक नंबर के इधर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 32, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, कि देखो यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट एक एक है, एक जीरो एक नंबर के पहले पॉइंट एक एक, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंपल आपका हट जाएगा। और आपको एक और एग्जाम्पल दूं, अभी देखो स्टूडेंट्स सपोज 5.8 मल्टीप्लाई बाय 100, चलो ले लेते हैं हम लोग
66.58 मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने ये नंबर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे कितने नंबर के पहले पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है और यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो है। 2 नंबर के पहले पॉइंट, 2 जीरो भी है। जब 2 रहेगा तो पॉइंट का जाएगा, हट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 658। तो ऑप्शंस आपको समझ में आया। मैं आपको दूसरा बताती हूँ। सपोज एक 58 है, फिर 5.8 है, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अभी सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 5800 आ जाएगा। अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 580 आ जाएगा। ओके, ये तो हमने सब मल्टीप्लाई किया। आपको करना है तो देखो यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ पे 2 जीरो है, एक नंबर के पहले पॉइंट और यहाँ पे 2 जीरो, तो 2 अभी जीरो ज्यादा है, पॉइंट कम है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इसमें 1 बच रहा है तो इसमें आप खाली खाली होगे, 50 पॉइंट तो हट जाएगा, और यहाँ पे ये एक जीरो बचा तो यहाँ पे एक जीरो लगा दोगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसा आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। ओके, तो होप आपको समझ में आया कि हम जीरोस के नंबर में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को। ओके, तो ऐसा आपको 1000 में भी आएगा, 10,000 में भी आएगा, आ सकता है, तो आप इसे कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा टॉपिक, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अब हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल। जैसा हमने डेसिमल्स के मल्टीप्लाई किए थे, उससे हम क्या करेंगे, डेसिमल्स को डिवाइड भी करेंगे। तब डिवाइड कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 0.2, इसको मुझे डिवाइड करना है। एक सपोज मैंने छोटा ही नंबर लिया, मतलब होल नंबर से हम डिवाइड करते हैं, मैंने होल नंबर से डिवाइड कर दिया, सपोज 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो अब मैं इसको लिखूंगी कैसे स्टूडेंट्स, तो देखो 0.2 है, डिवाइड बाय 2, ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अब एक नंबर के पहले पॉइंट, एक नंबर के पहले क्या है, पॉइंट है। जब आप ये पॉइंट हटाते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 ही है। जब आप एक नंबर के पहले पॉइंट है ना, जब आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका एक जीरो आ जाएगा। ओके, एक जीरो आ गया, पर हम खाली जीरो तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम आगे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 10 20 आ गया, 20 का स्टूडेंट्स। अभी 2 क्या हो जाएगा आपका, देखो इधर भी 2 है, मैं तो सिंपल बताती हूँ आपको, इधर भी 2 है, इधर भी 2 क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1/10। अभी पे कितना जीरो स्टूडेंट्स, एक जीरो, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 है आपका, एक नंबर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कर दो, पॉइंट लगा के 0 लिख दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शंस आपको समझ में आया कि आप डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हो। ये तो हमारा होल नंबर आ गया। अब हम देखेंगे डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज 0.6 है, मुझे डिवाइड करना है इसको 0.2 से, तो सिंपल हम कैसे लिखेंगे, 0 मतलब हाँ 0.6 डिवाइड बाय 0.2। अभी दोनों नंबर पहले पॉइंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, जब हम ऊपर के नंबर का पॉइंट हटाते हैं तो हमारे 10, 100 जितने भी नंबर के पहले पॉइंट है उतना जीरो हमारा नीचे आएगा, और अगर डेसिमल आपका नीचे नंबर डिनोमिनेटर में है तो जो आपका भी 10, 100 जो भी आपका नंबर है वो कहाँ आएगा, तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर जाएगा। ओके, तो अभी देखो 6 का 6 लिखोगे, अभी कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 1, तो यहाँ पे कितना जीरो लग जाएगा, एक जीरो यानी कि 10 आ जाएगा। यहाँ पे कितना है आपका 2, तो पॉइंट हटाओगे तो आपका ऊपर कितना कितना आ जाएगा, एक नंबर के पहले पॉइंट है तो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे 1 लगा दोगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी 10 10 क्या हो जाएगा, 10 10 तो कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 के टेबल में 6 आता है, कितने से आता है, तो 2 1 2 3 तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 आ जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अभी एक एग्जाम्पल दिया है 7.82, फिर डिवाइड बाय वो करना है 0.2 के साथ ही, तो हम क्या करेंगे, 7.82 को डिवाइड कर देंगे 0.2 के साथ। अभी देखो ऊपर में कितने नंबर के पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो नीचे कितना जीरो आएगा, तो 2 जीरो आएगा, इसलिए 782 डिवाइड बाय 2 जीरो और यहाँ पे 1 लगा दो। अब 2 में भी डेसिमल हटा दो, इंटू का इंटू साइन आएगा, 2 में पॉइंट हटाओगे, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट, तो ऊपर कितना जीरो आएगा, एक जीरो यानी कि 10 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे भी जीरो है, जीरो क्या हो जाएगा आपका, कट हो जाएगा। ओके, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, फिर आप आंसर निकाल सकते हो। अब 782 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 6, 1 बचेगा 8, 2 9 18 और यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 2, यानी कितना आया 391, फिर डिवाइड बाय 10 कर दो। अभी एक जीरो तो क्या होगा, एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 39.1। तो फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया कि हम कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल से होल नंबर में भी डिवाइड हमने करके देख लिया। फिर
होल नंबर को डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से भी हमने डिवाइड करके देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स कि 10 को 1000 को हम कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर को हम 10,000 से कैसे डिवाइड करते हैं, अब हम वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने 2.16 लेते हैं। ओके 2.16 लेते हैं। अब इसको चलो हमें डिवाइड करना है किससे, तो 10 से डिवाइड करना है। ओके 10 से डिवाइड करना है। अभी देखो अगर आप मल्टीप्लिकेशन में आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में हम कौन सा साइड जा रहे थे, तो मल्टीप्लिकेशन में हम इधर ये साइड जा रहे थे राइट साइड, तो डिवीजन में हम कौन सा साइड जाएंगे, तो ये साइड जाएंगे यानी कि लेफ्ट साइड जाएंगे। तो देखो अब मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि अगर मैं 21.16 को मल्टीप्लाई करूंगी 10 से, तो 10 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक नंबर के यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कि एक नंबर इधर आगे बढ़ जाएगा। कौन सा साइड बढ़ेगा, तो राइट साइड। तो पॉइंट हमारा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 216, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई में करते हैं। अब डिवाइड में क्या करेंगे, तो अब डिवाइड में हम क्या करेंगे, तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, तो नंबर के मतलब लेफ्ट साइड जाएगा। अभी कितना जीरो है, 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो क्या होगा, एक नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि 0.216 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका 0। तो ये क्या आ गया आपका आंसर 0.216। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल लिया 238.942। अब आपको इसको डिवाइड करना है 1000 से, इसमें 100 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे कितना जीरो स्टूडेंट्स, 2 जीरो। इसका मतलब जो पॉइंट है वो कितना नंबर शिफ्ट होगा, 2 नंबर। पर राइट साइड या लेफ्ट साइड, डिवाइड वन साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। ये है आपका राइट साइड और ये है आपका लेफ्ट साइड। ओके, तो अभी कितना नंबर शिफ्ट होंगे, 2। क्यों, क्योंकि 100 में कितना जीरो, 2 जीरो, तो ये 1 और ये 2 देने। यहाँ पे पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे। आपका आंसर कितना आएगा 2.8942। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये जो डिवीजन ऑफ डेसिमल से वो आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा इंट्रोडक्शन जो है खत्म होता है। होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब आप जो भी आने वाले एक्सरसाइज करोगे वो आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।